भगवान कृष्ण प्रकट भये तो चार भुजाओं के साथ शंख चक्र लेकर बड़े विशाल प्रकट भये। देवकी वसुदेव ने स्तुति की, आप कौन हैं? भगवान बोले हम आपके पुत्र हैं। देवकी माता बोली इतना बड़ा बेटा, इतनी लंबी बहू कहां ढूंढूंगी मैं, हमें इतना बड़ा बेटा नहीं चाहिए, छोटा। छोटे हो गए भगवान, बोले 4 हाथ का नहीं 2 हाथ का, 2 हाथ गायब। सोनी वचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान बोले अभी हम रो नहीं सकते वरना मामा जी जाग जाएंगे, वहीं रहेंगे गोकुल में, हमें जल्दी गोकुल छोड़ के आओ। तो वसुदेव जी भगवान को लेकर चले। जैसे ही चले पांव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां अपने आप खुल गईं। जब भगवान को लेकर चले वसुदेव जी तो बंधन से मुक्त हो गए। यही तो सूत्र है, जब तक जीवन में भगवान को लेकर नहीं चलोगे, जब तक हृदय में भगवान का स्थान नहीं होगा, तब तक ही संसार के बंधन है। भगवान जिस दिन प्रकट हो गए यहाँ, उस दिन आप बंधन से मुक्त हो गए। बंधन में बंधना हो तो भगवान को भूल जाइए, और बंधन से मुक्त होना हो तो प्रभु को याद कीजिए। बंधन में बंध गए भगवान, वसुदेव जी को मुक्त कर रहे हैं। सारे बेड़ियां खुल गईं, वसुदेव जी की हथकड़ियां, पहरेदार सो गए। चले वसुदेव जी, देव की मां ने प्रार्थना की, नंद बाबा के यहाँ यशोदा मां ने कन्या को जन्म दिया। कन्या को, कृष्ण को रखा, कन्या को वसुदेव जी ने उठाया, वापस ले आए। पुनः वसुदेव जी जेल में बंद हो गए। कंस ने उस कन्या को पटक दिया, कहां? पत्थर पर। वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में गई। मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो प्रकट हो गया। वही कन्या अष्टभुजाधारी देवी आदि शक्ति के नाम से जानी गई। और वही कन्या मिर्जापुर में एक देवी जी का स्थान है, पता है आपको किस नाम से? विंध्याचल। उसके बाद वो विंध्याचल में विंध्यवासिनी मैया के नाम से जानी गई। आज भी उनका दर्शन होता है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। विंध्याचल। तो कंस के हाथ से छूट कर गई। वो यशोदा माँ की पुत्री है। ये जो नवरात्रि में 9 देवियां पूजती हैं, ये यशोदा माँ की बेटी हैं। 9 देवियों के रूप में जानी गई। जो अष्टभुजाधारी दुर्गा है, वही तो दुर्गा है। ये कौन है? माँ यशोदा की बेटी, भगवान कृष्ण की बहन, भगवान श्री कृष्ण की बहन। इन्हें माया भी कहते हैं। अनेक नाम है फिर भगवती के, पर माया भी कहते हैं, दुर्गा भी कहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण की बहन है। अब यशोदा माँ की बेटी हुई और यशोदा के बेटे कन्हैया सारे जगत में जाने गए, तो भाई बहन हो गए ना। तो भगवान की बहन है ये। भगवान श्री कृष्ण के भाई हैं बलराम जी, जो माता रोहिणी से प्रकट हुए। ये वसुदेव जी के ही पुत्र हैं। रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी है। तो कृष्ण और बलदाऊ जी का, बलराम जी का जन्म हुआ। सारे ब्रज में उत्सव मनाया। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीन्हा घोड़ा दीन्हा और दीन्ही पाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद महल घर लाला जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महल घर लाला जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महल घर लाला जायो, बरसाने से टीको आयो। नंद महल घर लाला जायो, बरसाने से टीको आयो। ये बरसाने से ना, जब वृषभानु जी ने सुना कि हमारे मित्र नंद बाबा के यहाँ छोरा को जन्म भयो है, तो माता कीर्ति और वृषभानु जी आए। बरसाने से वृषभानु जी आए नंद बाबा को बधाई देने के लिए। अरे मेरे मित्र के यहाँ छोरा भयो है। तो गाड़ी में सोना चांदी हीरा मोती भर भर के वृषभानु जी बड़े राजा थे, हाँ। और वो बधाई देने अपने मित्र नंद बाबा की, वसुदेव जी की और वृषभानु जी की, तीनों की अच्छी मित्रता थी। राधा जी सूर्यवंश की राजकुमारी हैं और भगवान कृष्ण चंद्रवंशी हैं। भगवान राम किस वंश में थे? सूर्यवंश में। उसी वंश परंपरा में राधा रानी का प्राकट्य हुआ। राधा रानी सूर्यवंशी हैं और भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी। भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ तो वृषभानु जी आए, माता कीर्ति आई और संग में राधा जी आई। उस समय राधा जी 11 महीने 15 दिन की थी। लगभग आप 1 साल मान लो, 1 साल की राधा जी। अच्छा, राधा जी का जब जन्म हुआ, कहां जन्म हुआ राधा जी का? राधा जी का जन्म, वृषभानु जी को राधा जी एक सरोवर में प्राप्त हुई हैं।
एक सरोवर में राधा जी का जन्म नहीं हुआ, राधा जी प्रकट हुई हैं। जब उन्होंने लीला, उन्हें लगा कि अब लीला करने जाना है, तो राधा जी जन्म नहीं लेती। ब्रजभानु जी एक जंगल से गुजर रहे थे, एक सरोवर के किनारे जो बरसाने के पास ही है, ब्रजमंडल के अंदर ही है, वहां एक सरोवर के पास श्री राधा रानी प्रकट हुई। और वहां पर वो प्रकट जब हुई तो एक दिव्य तेज था, वहां से ब्रजभानु जी गुजरे, उन्होंने देखा कौन है, तो एक सुंदर सी बालिका मिली, उठाकर ले आए, लालन पालन शुरू किया। वही बालिका राधा रानी के नाम से जानी गई, ब्रजभानु नंदिनी कहलाई। तो राधा जी जन्म नहीं लेती हैं, प्रकट होती हैं। अच्छा, राधा जी कौन है? कौन है ये राधा जी? कौन है ये साक्षात लक्ष्मी। अनेक रूपों में एक होती है लक्ष्मी, एक होती है महालक्ष्मी। अच्छा, लक्ष्मी और महालक्ष्मी में अंतर है। क्या अंतर है जानते हैं? लक्ष्मी होती हैं दो हाथों वाली, जिनके दो हाथ हैं। जब भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में हो, जहां भी भगवान नारायण का मंदिर होता है, उस मंदिर में यदि भगवान नारायण चतुर्भुज है तो लक्ष्मी दो भुजी होती है। समझ में आई? तो दो भुजी जो है वो लक्ष्मी है, और जो चतुर्भुजी है, बैकुंठ में भगवान नारायण भी चतुर्भुज हैं और लक्ष्मी माता भी, तो वो महालक्ष्मी है। जो दो भुज में है वो लक्ष्मी है, और जो चतुर्भुज में है वो महालक्ष्मी है। तो जो रुक्मणी माँ है, जो रुक्मणी अम्बा है वो है लक्ष्मी, और जो राधा रानी है वो महालक्ष्मी है। राधा रानी कौन है? अब चूंकि लक्ष्मी है तो महाशब्द ना जोड़कर कोई लक्ष्मी भी कहे कि राधा जी लक्ष्मी है, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। पर राधा, अब कोई ये भी कहता है कि लक्ष्मी और महालक्ष्मी दोनों एक हैं, एक हो या दो रूपों में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, पर हैं तो जहां दो भुज में हो वो लक्ष्मी रूप है, और जहां चतुर्भुज है वो, तो महालक्ष्मी के चतुर्भुज होते हैं। तो चतुर्भुज से पहचान होती है महालक्ष्मी की। अच्छा, महालक्ष्मी चतुर्भुज होंगी, पर एक शर्त और है कि भगवान नारायण के हाथ में पद्म होता है, कमल। क्या होता है? कमल। तो भगवान नारायण के जिस हाथ में, जैसे भगवान नारायण के जिस हाथ में कमल होगा, तो लक्ष्मी माता उस कमल की ओर ही हाथ, जिस तरफ लक्ष्मी जी के, वो अपने उस हाथ में ही कमल लेंगी कि प्रभु का कमल और लक्ष्मी का कमल दोनों एक हो जाएं, पास पास। तो कमल, जिनके हाथ में कमल है वो महालक्ष्मी। पद्म है, भगवान नारायण के हाथ में भी पद्म होता है और महालक्ष्मी के हाथ में भी। एक चीज और है, पहचान बता रहे हैं हम आपको शास्त्रों की। भगवान नारायण के दाहिने चरण में जो चिन्ह है, भगवान नारायण के दाहिने चरण में जो चिन्ह है, वही चिन्ह मां लक्ष्मी, महालक्ष्मी के बाएं चरण में होता है। जंत्रित जाय प्राण के बाट, इसी मतलब दिन रात। नाम पाहरू मतलब आपका नाम वो दिन रात जपती हैं, और ध्यान तुम्हार कपाट, आपका ध्यान दरवाजे की तरह बंद है। और लोचन मतलब आंखें, निज मतलब खुद के, पद मतलब चरण में, जंत्रित मतलब आंखें। सीता मैया अपना पांव देखती हैं। अपना पांव क्यों? क्योंकि सीता मैया के दाहिने पांव में जो चरण चिन्ह है। अच्छा, भगवान के चरणों में चिन्ह क्या क्या है पता है आपको? मैया अपना पांव देखती हैं, क्योंकि उनके दाहिने पांव को जब वो देखेंगी तो प्रभु के बाएं पांव का स्मरण होगा। इसलिए सीता मैया अपने चरणों को देख रही हैं, क्योंकि अपने चरणों से प्रभु के चरणों का स्मरण। तो जो लक्ष्मी, कुल मिला के यदि और बात कह दी जाए तो जो से देखेंगे तो जो राधा है वही कृष्ण है, जो कृष्ण है वही राधा। फिर सत्यभामा कौन है? सत्यभामा कौन है? पृथ्वी। पृथ्वी माता ही सत्यभामा के रूप में प्रकट भई, और भगवान की जो इतनी सारी पत्नियां हैं, ये सब भगवान सबके पति हैं। बात सही है भाई। पृथ्वी पति कौन है? लक्ष्मी पति कौन है? महालक्ष्मी पति कौन है? तो सबका, अब जब भगवान आए तो सब आई, तो सबसे ब्याह हुआ। अब जैसे बैकुंठ में एक नदी है, आपको पता है बैकुंठ में भी एक नदी है, यमुना मैया। टोटल कि भगवान की, अब जैसे तुलसी,
अब तुलसी भी तो भगवान की पत्नी है, हाँ या ना? नहीं है। अब क्या है, भगवान तो एक हैं, लेकिन भगवान को चाहने वाले अनेक हैं, तो जाकी रही भावना जैसी। अच्छा, तुलसी के पति कौन है? वृंदा के पति कौन थे? जालंधर। जालंधर जो है ये वृंदा के पति है। जालंधर को मारा था शंकर जी ने। आज भी जालंधर शहर जो पंजाब में है, वो जालंधर के नाम से ही जालंधर शहर है, वहां से ही, वहां वृंदा वहीं थी। वृंदा इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि वो मरता ही नहीं था जालंधर। तब भगवान नारायण ने तुलसी माता के पास आए जालंधर का रूप बनाकर। वहां शंकर जी की लड़ाई चल रही थी जालंधर से, युद्ध, और यहां भगवान आए और जालंधर बन करके। तो वृंदा ने कहा आपने युद्ध जीत लिया? बोले हाँ। अब वो युद्ध जीत गए तो दोनों पति पत्नी आपस में वो रमण के लिए जाने लगे, और जहां दोनों पति पत्नी रमण की ओर गए तो उसने एक दीपक जला रखा था वृंदा ने कि ये दीपक बुझ जाएगा तो मान लूंगी कि मेरा पति नहीं है। अब वो दीपक बुझ गया क्योंकि वहां शंकर जी ने मार दिया जालंधर को। तो वृंदा ने कहा कि आप कौन हैं? तब भगवान अपने विष्णु रूप में प्रकट हो गए। प्रभु, आप हमारा पातिव्रत धर्म नष्ट करने आए हैं। आप तो सारी स्त्रियों के पातिव्रत धर्म को बचाते हो, आप हमारा नष्ट कर रहे हैं। अच्छा बताओ, भगवान विष्णु ने क्यों माता वृंदा के पातिव्रत धर्म को नष्ट किया? क्यों? क्योंकि लोगों को जानकारी अधूरी है, इसलिए ना लोग अधूरी बातें करते हैं। आपको मैं जानकारी पूरी दे दूं। जब वृंदा का विवाह जालंधर से नहीं हुआ था, उसके पहले हजारों वर्षों तक वृंदा ने तपस्या की थी, और तपस्या में वरदान मांगा था कि मैं भगवान विष्णु की पत्नी बनूं। अब भगवान विष्णु की पत्नी, तो भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान आए, क्या वरदान चाहिए? बोले मुझे आपकी पत्नी बनना है। भगवान बोले अच्छा बन जाना, पर जाओ अभी तुम जालंधर की पत्नी बन जाओ। तो भगवान के आदेश से वृंदा ने जालंधर से विवाह किया, और जालंधर जब मारा गया तो भगवान ने पति बन करके रक्षा की। अच्छा, भगवान को पहले ही वरदान में पति मांग चुकी हैं वो, फिर बाद में कहा कि आपने हमारे पातिव्रत धर्म को नष्ट किया। अच्छा, तुलसी बाद में ये बात भूल गई, तपस्या और उन्होंने ये वरदान मांगा, ये बात थी पिछले जन्म की। अब इस जन्म में उन्होंने वृंदा के रूप में जालंधर को प्राप्त किया है। परंतु भगवान ने वरदान तो दिया था कि मैं तेरा पति बनूंगा, तो वरदान मिथ्या कैसे हो? अच्छा, जो जालंधर था वो अपनी पत्नी के बल से ना उसकी शक्ति का वो मिसयूज करता था। वो पत्नी के व्रत से इतना बड़ा बलशाली हो गया, मरता ही नहीं था। सोचिए, शंकर जी नहीं मार पा रहे थे उसे, तो वो अपनी शक्ति, और मार क्यों नहीं पा रहे थे? क्योंकि पत्नी का पातिव्रत था, और जहां पातिव्रत धर्म मिल जाए तो पति कई गुना शक्तिशाली है, तो मरा नहीं वो। तब भगवान को आना पड़ा कि तेरा पति गलत कर रहा है, समाज को परेशान कर रहा है, अपनी शक्ति का मिसयूज। इसलिए भगवान ने जन कल्याण के कारण शालिग्राम भगवान के रूप में प्रकट हो गए। ये शालिग्राम भगवान की उत्पत्ति है। फिर वृंदा रोने लगी कि प्रभु अब आप बताओ, हम आपकी पत्नी सदा रहना चाहती हैं, हम आपसे अब दूर होना नहीं चाहती। तो भगवान बोले वृंदा तुम तुलसी बन करके आओ, अब हम और तुम दोनों विवाह करेंगे, फिर तुम हमारी पत्नी बन के रहना। इसलिए एकादशी के दिन, दीपावली के बाद जो बड़ी 11 आती है, देव उठनी एकादशी, उस दिन तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम जी से होता है। और पूरे भारत के लोग ये विवाह बड़ी धूमधाम से, उत्सव, घर घर ये उत्सव मनाया जाता है। आपको भी मनाना चाहिए। एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान का विवाह तुलसी जी से कराना चाहिए। तो तुलसी ने कहा कि प्रभु आप मुझे एक पक्का वादा कीजिए। क्या? बोले आप जैसे मेरा पातिव्रत बिगाड़ने चले आए, शालिग्राम की पूजा, शालिग्राम भगवान की पूजा स्त्रियां यदि करती हैं तो भगवान उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ये वचन वृंदा को, मतलब तुलसी महारानी को भगवान ने ये वादा कर चुके हैं। इसलिए स्त्रियां शालिग्राम भगवान की पूजा नहीं करती, पुरुष करते हैं। अब आप सवाल कर सकती हो कि क्यों नहीं करते हम? अरे तुलसी जी ने प्रॉमिस लिया है भाई, वचन लिया है, उन्हें डर है कि कहीं आप भी भगवान को तिरछी नजर से ना देख लो। वृंदा को डर है कहीं आप भी भगवान को अपनी ओर ना खींच लो। तो भगवान ने कहा चलो हम किसी स्त्री की पूजा को ही स्वीकार नहीं करेंगे। तुलसी की खुशी के लिए। किसकी खुशी के लिए? तुलसी माता की खुशी। इसलिए संडे के संडे भगवान रोज तुलसी माता से मिलने आते हैं, इसलिए संडे को तुलसी नहीं तोड़ते, केवल संडे को।
बाकी तो विधान अलग हो सकते हैं, पर संडे को इसलिए नहीं तोड़ते, तुलसी में भगवान का वास होता है। भगवान अपनी पत्नी से मिलने संडे के संडे आते हैं, बाकी समय वैकुंठ में विराजते हैं लक्ष्मी जी के साथ। अब ऐसे ऐसे करते भगवान की पत्नियां बहुत हो गई। तुलसी जी ने कहा आप ही चाहिए पति रूप में। अब आने वाले समय में एक और बैठी हैं तैयार, वैष्णव माता। वैष्णव माता को जानते हो, ये भी बैठी हैं, हे प्रभु हम आपसे ही विवाह करेंगी। तो वैष्णव माता भी कुंवारी हैं, पता है आपको क्यों कुंवारी हैं? ये भी जिद लगाए बैठी हम भी भगवान से विवाह करें। कलयुग के अंत में जब कल्कि भगवान होंगे तो कल्कि भगवान का विवाह भगवान राम ने कहा था वैष्णव देवी से कि हम तुमसे विवाह कर। वैष्णव देवी ने राम से कहा आप हमसे विवाह कीजिए। राम जी ने कहा अभी तो हमारा सीता से हो चुका है, अब ना जाने कितनी और वेटिंग लिस्ट में है, अगली बार तो कृष्णावतार होगा तो पता नहीं। और अच्छा सुनो, हर बार 16,108 तैयार रहती हैं। अब ये सब वेटिंग चल रही है अभी। अब वेटिंग में कहीं मीराबाई भी बैठी होगी। अब मीरा को भी तो भगवान मिलेंगे, उसने भी तो बेचारी ने अपना भजन किया और कहा कि मैं तो कृष्ण को पति रूप में भजती हूं। यदि पति रूप में नहीं मिले तो मीरा के साथ अन्याय हो जाएगा। क्या चाहते हो आप, अन्याय हो या न्याय हो? तो न्याय तो तब होगा जब वो पति के रूप में मिलेंगे, और पति रूप में मिले तो आपकी खुजली होने लगती है कि भगवान इतने ब्याह क्यों किए। क्या करें भाई, कहां कैसे जवाब दें। अब वहां मीरा है, अब वैष्णवी माता है, अब वो उनसे ब्याह करना पड़ेगा। भगवान कल की आएंगे, अभी जन्म नहीं हुआ और ब्याह फिक्स है, इतनी वेटिंग है। समझ रहे हैं? तभी तो 16,108 हो गए, और 16,108 के बाद अभी मीरा वेटिंग में है, वैष्णवी माता वेटिंग में है। और ये तो अपने जान परिचित की हैं, और पता नहीं और कितनी ऐसी हैं जिनका पता ही नहीं है, जो सब कह रही हैं कि प्रभु हम आपको पति के रूप में चुनेंगे। तो तुलसी माता, अच्छा भगवान को जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। जो भगवान को जिस भाव से भजता है भगवान उसे उस रूप में प्राप्त होते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो किस किस को बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया? इतने सारे ब्याह क्यों हुए ये समझ में आया? हाँ, तो तुलसी माता का भगवान से ब्याह हो गया। एकादशी के दिन आप लोग भी ये विवाह का उत्सव रखा करो। राधा रानी का जन्म हुआ। अच्छा, जब राधा जी का जन्म हुआ तो राधा जी 1 साल तक भगवान श्री कृष्ण से कितनी बड़ी हैं राधा जी? 11 महीने 15 दिन राधा जी भगवान कृष्ण से बड़ी हैं। 1 साल लगभग कितनी बड़ी हैं? लगभग 1 वर्ष। अच्छा, राधा जी का जन्म पहले हुआ। भगवान कृष्ण ने से राधा जी ने कहा पहले आप जाओ। भगवान बोले पहले आप जाओ। तो राधा जी बोली मैं जाऊंगी तो, पर मैं जब तक आप नहीं आओगे मैं किसी को देखूंगी नहीं। इसलिए राधा जी 1 साल तक ना तो उन्होंने आंखें खोली, ना तो 1 साल तक कुछ बोला। तो सारे लोग कहने लगे कि वृषभानु की छोरी तो गूंगी है, अंधी है, कुछ देखती नहीं, कुछ बोलती नहीं। पर जब कन्हैया का जन्म हुआ तो वृषभानु जी अपने मित्र को बधाई देने आए नंद महल। तो वृषभानु जी, माता कीर्ति जी छकड़ों में सामान भर भर के और राधा जी को गोद में लेके माता आई कीर्ति मैया, और यशोदा माँ के पास कीर्ति जी आकर बैठ गई और नंद बाबा वृषभानु जी के पास गए। दोनों मिले, गले मिले, और श्याम सुंदर पलने पर थे, पालने पर। तो संयोग से क्या हुआ कि यशोदा माँ ने जब राधा रानी को ओहो बहन, मैंने सुना तेरी छोरी हुई पर वो कुछ बोल नहीं सकती, कुछ देख नहीं सकती। बहुत यशोदा माँ दुखी हुई, पर कीर्ति माँ ने बोला कोई बात नहीं बहन, ये तो भगवान की जैसी मर्जी, पर तेरो छोरा स्वस्थ है ना? हाँ हाँ। तो यशोदा माँ ने राधा जी को खिलाया, पुचकारा, प्यार किया और कन्हैया वाले पलने पर ही लेटा दिया। तो राधा जी 1 साल की तो हो गई थी, और 1 साल का बच्चा पलटने लग जाता है। पलटने समझते हो ना, बच्चा पलट जाता है। तो राधा जी पलट गई, और पलट गई तो ऐसे हाथ रख के सिर उठाया और आज श्याम सुंदर का स्पर्श किया राधा जी ने। तो वो तो समझ ही रही, राधा जी तो सर्वज्ञ हैं, सब जानती हैं, वो समझ गई कि ये तो हमारे श्याम सुंदर हैं। टच किया, स्पर्श किया। तो भगवान से कहा था कि मैं 1 साल तक किसी को कुछ देखूंगी नहीं। अरे जब आप ही नहीं होंगे तो भला जगत को मैं क्या देखूंगी। तब पलटी राधा जी और उठाया अपना मस्तक, और जब आंख खोली श्याम सुंदर टुकुर टुकुर राधा जी को देख रहे हैं। और आज पहली बार श्री राधा रानी ने आंखें खोली, और जब खोली तो सामने श्याम सुंदर थे। राधा जी भी कुछ बोली
और जब बोली तो यशोदा और कीर्ति माँ बैठी थी, दौड़ी दौड़ी आई और देखा कीर्ति, अरे यशोदा मेरी छोरी देखने लग गई, अब करने लग गई राधा रानी, अरे तो बोलने भी लग गई। अब तो एक उत्सव नहीं, अब तो ब्रजभानु और नंद बाबा ने मिलकर छोरा छोरी का उत्सव मनाया कि हमारे लाला को जन्म भयो, नंद बाबा बोले, और हमारी लाली को जन्म है गयो। बेचारी जन्म तो साल भर पहले है गयो, पर आंख आ जाई, वाणी आ जाई, तो आज खूब जन्म उत्सव मनाया गया। सारे ब्रज में बधाई बांटी गई, लड्डू बांटे गए, पेड़े बांटे गए, हीरा मोती बांटे गए, लेकिन दुनिया वालों ने, ब्रजवासियों ने हीरा मोती सोना चांदी कुछ ना लिया, बस कहा कि बस एक बार लाला लाली को दर्शन कराए दो भैया, हम धन्य है जाएंगे। अब भगवान कृष्ण का, श्री राधा रानी का दर्शन करने शंकर जी भी आए, देवता आए। आज जगत के पालनहार अब बैठ मेरी गोदी में। जो देखता है राधा जी श्याम सुंदर को जब देखती हैं तो बस देखती रह जाती हैं। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, फिर से कहो कहते रहो अच्छा लगता है। ओ मेरे कान्हा का मुखड़ा बड़ा प्यारा लगता है। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर एक बांसुरी वाला देखा। कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। भगवान सबसे सुंदर, नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ वे पीला पीताम्बर। साली हैं कि आज भगवान का इस सुंदर सा उत्सव मनाया जा रहा है, और आप भी बिहारी जी की, आप भी श्री धाम वृंदावन में जहाँ प्रत्यक्ष रूप से भगवान प्रकट होकर अपने लीलाओं को किए हैं, उस धरती में आप बैठे हैं, ब्रज मंडल में आप बैठे हैं। और टीवी पर जो सुन रहे हैं आप भी कम भाग्यशाली नहीं है। आपका शरीर भले आपके घर में है, पर आपका मन तो वृंदावन में ही है। तो आप सब भाग्यशाली हैं। कोई तन से बैठा, कोई मन से बैठा, बैठे सब हैं। हाँ, ये भैया क्या मोबाइल सुधार रहे हैं? भैया मोबाइल सुधार रहे हो लाला? नहीं? हाँ, हमारे भगवान कितने सुंदर हैं, बोलो। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा पालनहारा जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। भगवान की सुंदरता, वृषभानु जी गए, अभी चल रही थी बधाई के पूतना मौसी आई। भगवान ने पूतना मौसी का उद्धार किया। शकटासुर आया, तृणावर्ताया, भगवान ने मार गिराया। गर्गाचार्य जी आए, नामकरण संस्कार हुआ, कृष्ण बलराम नाम रखा। भगवान थोड़ा बड़े भये और बाल लीलाएं स्टार्ट कर दी भगवान ने। कौन सी लीलाएं? बाल लीला में क्या हुआ, थोड़ा बड़े हुए भगवान, थोड़ा घुटनों के बल चलने लग गए। चलते चलते मटके के पास जाते, हाथ डाल देते, मक्खन निकाल के खाते। भगवान को बहुत पसंद है क्या? क्या? माखन। आपको क्या पसंद है? क्या खाते हो आप? खाने में क्या पसंद है? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन। भगवान को पता था कि कलयुग के लोगों को, कलयुग के लोग भटक जाएंगे, ये भूल जाएंगे कि खाना क्या चाहिए। इसलिए भगवान ने माखन खा के समाज को मैसेज दिया कि पिज्जा बर्गर खाओगे तो जल्दी मर जाओगे, मक्खन खाओगे तो लंबा टाइम रहोगे, स्वस्थ रहोगे। शरीर के लिए मक्खन ज्यादा फायदेमंद है, ये भगवान ने सब किया है। बच्चों को माखन ज्यादा खवाओ, लेकिन आपका बड़ा दुर्भाग्य है, कैसे खवाओगे? आपके पास तो गौ माता है ही नहीं। जिनके पास है वो तो खवाएंगे। आपके पास तो कुत्ता है, और कुत्ते से माखन वाखन की कोई व्यवस्था नहीं है। गाय होगी तो मक्खन होगा, अब कुत्ता होगा तो क्या होगा? हाँ, आजकल तो मैडम लोग सवेरे सवेरे टहलाने ले जाती हैं कुत्ते को छिछी कराने।
जो वीआईपी पापी होते हैं ना, देखो पाप करने से आदमी कुत्ता बनता है, लेकिन जो वीआईपी थे भगवान बोले कुत्ता तो बनोगे पर मैडम तुम्हें घुमाएगी, थोड़ा वीआईपी घर में बनोगे कुत्ता। तो ये सब वीआईपी कुत्ता है। हाँ, ये जो गली में भौंक रहे हैं ना कुत्ता, इन कुत्तों से ज्यादा पुण्यात्मा वो कुत्ता है। नहीं है? तुम बताओ, बड़ी गाड़ी में चल रहे हैं, महंगे बिस्किट खा रहे हैं, मैडम लोग अपना मुंह चटवाती हैं कुत्ते से, हाँ या ना? फिर कुत्ते की लार में कितने बैड बैक्टीरिया होते हैं, आप देख लो ना, स्टडी कर लो। कुत्ते की लार जो होती है, उसकी लार में कितने बैड बैक्टीरिया होते हैं। किसी घाव को कुत्ता चाट ले तो घाव बढ़ जाएगा, किसी घाव को कुत्ता चाट ले तो घाव बढ़ जाएगा, लेकिन किसी घाव को गाय चाट ले तो वो घाव खत्म हो जाएगा। गाय चाटती है हमारा मुंह तो सही है, गाय चाटती है आपका मुंह तो सही है। गाय चाटे तो कहते हैं चरम रोग मिट जाता है यदि गाय चाट ले तो। जहां रोग है, जहां दिक्कत है, तो वो गाय चाट ले तो ठीक हो जाता है। बहुत सारे रोग हैं चमड़ी के जो गाय के चाटने से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि गाय की जो लार होती है, लार समझते हैं, हमारी जिह्वा गीली होती है, लार है इसलिए गीली होती है। तो लार जो होती है वह गाय की लार तो गुड़ होती है, पर कुत्ते की लार, कुत्ता का चाटना सही नहीं होता। गांव में तो कहावत भी है, कुत्ते को मुंह लगाओगे तो मुंह चाटने दौड़ेगा, ये कहावत है गांव की, है आप लोगों ने सुनी कि नहीं? कुत्ते का मुंह चाटना अच्छा नहीं होता। गाय आपको चाटती है मतलब गाय आपको आशीर्वाद दे रही है। देखो, कुत्ते को पानी पिलाओ, रोटी खिलाओ, मना नहीं है, किसी जीव से घृणा नहीं करना, पर मुंह किससे चटवाना है ये तो विचार करना पड़ेगा ना। सब तो अधिकारी नहीं है ना। जो श्रेणी, गाय को माता की श्रेणी में रखा गया है, गाय को, क्योंकि गाय दूध, मक्खन, दही, गाय का दूध जितना गुणकारी है, भैंस और बकरी का दूध इतना, एक माता का दूध बच्चा नहीं पचा पाता। आप स्त्रियां इस बात को खूब जानती होंगी। क्यों? सभी माताओं का दूध बच्चे को नहीं पचता, कुछ माओं का दूध भारी होता है, तो बच्चा को डॉक्टर मना कर देता है कि आप अपना दूध मत पिलाइएगा, उसे गाय का दूध पिलाइएगा। मतलब देखिएगा कि जहां बच्चा अपनी मां का दूध भी ना पचा पाए, वहां गाय का दूध पचाता है, तो मां का दर्जा गाय को मिला कि नहीं, इसलिए गाय माता है। गावो विश्वस्य मातरा। इसलिए बच्चे को देसी गाय का दूध पिलाइए, मस्त स्वस्थ रहेगा। क्यों जी? इसलिए समाज में आज से नहीं, भगवान श्री कृष्ण तो थन में मुंह लगाते थे। गंगी नाम की गाय थी भगवान कृष्ण की एक, उस गाय के थन में मुंह लगाते थे भगवान, और बछड़े की तरह पीते थे। गाय भगवान को, भगवान के संपूर्ण अंग को, भगवान छोटे से थे ना, आंगन में खेलते थे, तो वहां जो गाय होती थी, यशोदा मां के घर में गाय बंधती नहीं थी, खुला घूमती थी। अधिकांश गौरी गोपाल गौशाला में भी आपने देखा होगा, गाय बंधती नहीं है, आजाद घूमती है। गाय खुला घूमे, यही गाय का स्वतंत्रता है, सुख है। हमारी गाय सब आजाद ही रहती हैं। जो गर्भवती होती हैं, जो 1-2 महीने बाद बच्चे को जन्म, उनको फिर अलग रखते हैं, क्योंकि सबके बीच में दौड़ जाएगा, एक दूसरे के ऊपर यदि गिर जाए तो उसके बच्चे को नुकसान ना हो जाए, इसलिए 7 महीने का जब गर्भ हो जाता है उसका, तो फिर उसको थोड़ा अलग रखते हैं। उसको भले बांध के रखें उसकी सुरक्षा की दृष्टि से, वरना बांध के रखना इस दृष्टि से बांधना नहीं है, सुरक्षा की दृष्टि से बांधना कि तुम अलग खाओ पियो। अब कुछ गाय होती है ना जो एक दूसरे को मारती हैं, तो जो गाय सबसे डरती है उसे बांध कर खिलाना पड़ता है, क्योंकि वो बेचारी भूखी रह जाती है, जहां खाने जाती है उसी को झमिया देती तो भाग जाती है, तो उसे बांधना पड़ता है, फिर बांध के उसे खवाओ तब वो खाती है। तो गाय किस प्रकार से सेवा करनी पड़ती है, तो हम लोग गाय की सेवा जो बनती है करते हैं, और गाय माता है। गाय के बारे में हम क्या बताएं आपको, ये बताने का विषय नहीं, अनुभव का विषय। जो मैं अनुभव कर सकता हूं वो बयान नहीं कर सकता। गाय के पास बैठने में जो शांति है, जो सुख है, वो कहीं नहीं है। आप मंदिर जाइए, मंदिर में जाके बैठिए, जो शांति का अनुभव मंदिर में होगा उससे ज्यादा एकांत में कहीं गायों के आसपास बैठिए तो आपको ज्यादा शांति का अनुभव गायों के पास बैठने में होगा। प्रैक्टिकल कीजिए चीजों को, थोड़ा संसार की आपाधापी से दूर होकर कभी गायों को हाथ फेरिए, गायों के पास बैठिए, गाय को देखिए, शांति मिलती है। हाँ, तो भगवान ने गाय की सेवा
गाय का दूध पीते, माखन खाते हैं भगवान। आप भी मक्खन खाया करो। हम आपको कह रहे हैं माखन ज्यादा खाओ। क्या खाओगे? घी खाओ, माखन खाओ। गर्मी है, क्या पियो? मस्त लस्सी, छाछ। अब बाजार में तुम्हें ना लस्सी मिल रही है ना छाछ मिल रही है। अब तुम बड़े आदमी हो गए हो, 50 लाख की गाड़ी तुम्हारे घर में है, 50,000 का, लाख रुपए का कुत्ता तुम्हारे घर में है, पर तुम पी रहे हो दूध बाजार का। अरे अमीरी ये नहीं कि तुम बाजार का दूध पियो, तुम्हारे घर में दूध घी की पहले नदियां बहती थी। ये कहावत है, नदियां बहना मतलब भरमार। पहले घरों में किसकी भरमार थी? दूध दही की। हाँ, आज आप लोगों के घर में गाड़ी कुत्ता की तो भरमार है, पर दूध की भरमार नहीं है। तो अमीर वही होता है जिसके पास दूध दही की भरमार होती है। अब तुम्हारे पास दूध दही नहीं है तो काय की अमीरी है? अमीर वो जिसके पास दूध दही है। तो आपके घर में दूध दही होना चाहिए। और दूध दही तब होगा जब गौ माता, हाँ बोलिए, गौ माता की। गौरी गोपाल गौशाला जाया करो। आप अपने घर में गाय नहीं रख सकते तो एक गौ माता गौरी गोपाल गौशाला में अपनी ओर से रखो, गौदान करो। आपके नाम की गाय की सेवा यहाँ होगी। ये दास अनिरुद्ध खुद आपकी गाय की सेवा करेगा। जो खाएगी पिएगी आप उसका जो सहयोग करते हैं वो पुण्य आपको जाएगा। गैया रहेगी गौशाला में पर रहेगी आपकी, तो आप घर में नहीं रख सकते तो गौरी गोपाल गौशाला में एक गाय को गोद लीजिए, तो गाय की सेवा का पुण्य तो मिलेगा। गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। भगवान कृष्ण को अवतार लेना पड़ा गाय की सेवा के लिए, और आप आए हो और नहीं करके जाओगे तो फिर क्या करोगे? इसलिए ये दास अनिरुद्ध तो गायों की सेवा करता है। 300 से अधिक गौ माता है गौरी। और हमारे यहाँ गाय ही नहीं, हमारे यहाँ नंदी भी है। और ऐसे नंदी हैं कि आपने देखे कम होंगे बाजार में। ऐसे गौरी गोपाल गौशाला कौन कौन गया है भाई? पास में गौरी गोपाल गौशाला गए हो ना? नंदियों का दर्शन किया है? अच्छे हैं। वरना गायों को तो लोग खाना पीना देते हैं पर नंदियों को कम मिलता है। पर हमारे यहाँ गायों से ज्यादा हमारे नंदी बढ़िया मस्त हैं, खाते पीते मस्त, सारे नंदी तगड़े हैं। हाँ या ना? और हमारी गौ माता भी नंदियों से कम नहीं है। हमारी गौ माता को देख के बाजार में जो नंदी घूमते हैं वो भाग जाते हैं। फिर तो गाय की सेवा विंदास होती है हमारे यहाँ। अभी बढ़िया हमारी गाय पता क्या खा रही है? अब गर्मी आ गई ना तो तरबूजा आ रहा है, तरबूजा खरबूजा। हाँ, आज हम गए थे तो हमारी गैया खरबूजा खा रही थी। तरबूज क्या बोल दो, लाल वाला क्या होता है? तरबूज। और खरबूज कैसा होता है? हाँ, छोटा खरबूजा बड़ा सा तरबूज। हमारी गैया तरबूज खा रही है मस्त। तो तरबूज भी गाय को अच्छा होता है। लौकी है, तरबूज है। आप भी जाया करो तो गाय के लिए कुछ लेके जाया करो। अभी तरबूज का सीजन है ना, हम लोग सीजन में गायों को खिलाते हैं। जैसे मक्के का सीजन आया तो मक्का खिलाते हैं। मक्के का वो जो भुट्टा अपन लोग नहीं खाते, ऐसे भुट्टा खाती है गाय। और जब सीजन आया टमाटर का तो टमाटर, लौकी का सीजन आया लौकी। अब ये खरबूजा तरबूजा का सीजन आया तो काट के खरबूजा तरबूजा। आलू का सीजन आया थोड़ा आलू खिलाते हैं। और गाजर का सीजन सर्दियों में आता, बढ़िया लाल गाजर खिलाते हैं। मतलब केवल चारा ही नहीं खिलाते, जो सब्जियां अच्छी होती हैं, हेल्दी होती हैं। हमारी गाय इसलिए हेल्दी है क्योंकि खाने पीने का खूब ख्याल रखा जाता है। हमारे यहाँ पानी खारा है तो हम गाय को खारा पानी नहीं पिलाते, मीठा पानी आता है गाय के लिए अलग से। एक टैंकर सवेरे, एक टैंकर शाम को, 5000 लीटर सवेरे, 5000 लीटर शाम को। 10,000 लीटर पानी बाजार से बुलवाते हैं केवल गायों के लिए मीठा, क्योंकि जो बोर है वृंदावन का पानी खारा है। पर हमारी गाय को खारा पानी, बहुत ज्यादा खारा भी नहीं है, पर मेरा भाव है कि मेरी गाय, क्यों मैं मीठा पीता हूं तो मेरी गौ माता। सार किसे कहते हैं? हाँ, गांव की भाषा में जहां गाय बंधती हैं उसे सार कहते हैं। सार में जाओ, सार मतलब जीवन का सार, वहीं जहां गाय है वहीं सार है। हमारे गांव में हम लोग क्या बोलते थे? गांव में सार। और करसी किसे बोलते हैं? कौन बताएगा करसी क्या होती है? हाँ, जहां गाय बंधती है ना, तो गाय जब बंधती है तो जब भूसा इत्यादि खाती है ना, तो भूसा और वो गोबर तो कुछ आप उठा लेते हैं, पर कुछ गोबर जाके भूसे में गिरा हुआ भूसा उसमें मिल जाता है। और वो जो बारीक कचरा होता है गाय का, गोबर का, भूसे का, सब चीजों का, उसे जो बचता है उसे करसी कहते हैं। बचे हुए कचरे को वो खेतों में डाला जाता है, एक प्रकार की खाद है। जैसे गौरी गोपाल गौशाला में आप जाएंगे तो जहां आंगन में गाय दौड़ती है, चलती है ना, तो वहां गोबर तो उठा लिया जाता, पर गोबर उठाने के बाद भी गोबर का कुछ कण रह जाता है। तो रहते रहते महीनों में मात्रा अधिक हो जाती है, तो वो आप जाके देखेंगे तो गोबर बारीक बारीक सा होगा, उसे करसी कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा, सामान्य भाषा में प्रत्येक चीज का एक नाम है। देखो, गोबर अलग है, भूसा अलग है, और जो गोबर का बारीक कण बचता है उसे करसी।
ये हमारे यहाँ की भाषा है, आपकी भाषा कुछ और हो सकती है। हाँ, तो हम लोग गायों की सेवा किए हैं ना, तो गायों की हर चीज से परिचित हैं। तो गौ माता को क्या पसंद है, वो पसंद आप याद रखिए, ख्याल रखिए। हमारी गाय को ना हम बाजार से दाना नहीं बलवाते, अपना खुद चने खरीदते हैं, गेहूं खरीदते हैं। हमारी कुछ मैया लोग गेहूं लेकर के आई दान करने, एक मैया 40 कट्टा गेहूं लेकर आई। तो चना, गेहूं, जौ और मक्का, ऐसे कुछ और चीजों को चक्की में डालकर दलिया बनाया जाता है और वो दलिया गाय को खिलाया जाता है ना। ये रोज का खर्चा है, मतलब गायों को सैकड़ों कुंटल दलिया रोज, चारा रोज सब लगता है। आप भी सेवाओं से जुड़े, गौदान जीवन में जरूर करें। जब गाय खुश होती है तो गाय की सेवा करने वाले को आशीर्वाद देती है, वो खुश होता है। गाय की बड़ी कृपा है साहब, आप मानो ना मानो, मैं इस बात का गवाह हूं। गौ की सेवा से बहुत कुछ मिलता है। भगवान ने गायों की सेवा की। छोटा थोड़ा बड़े हुए, गोपियों के घर गए। गोपियां शिकायत कर रही हैं, वत्सान वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रौंस संजात हासा स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययो गई। भगवान ग्वाल वालों की टीम बनाते हैं और माखन चोरी करके खाते हैं। भगवान कहते हैं कि तुम माखन जैसा मिले वैसे खाओ, ईमानदारी से मैया खवाए तो ईमानदारी से, चोरी से खाओ तो खाओ, क्योंकि मक्खन जवानी लड़कपन में मक्खन खाओगे तो जवानी बुढ़ापे तक तुम्हारी हड्डियां बहुत मजबूत रहेंगी, बुढ़ापा बढ़िया गुजरेगा। लड़कपन में मक्खन खाओ, लड़कपन में खूब घी दूध खाओ तो उसकी ताकत बुढ़ापे तक होती, पता है आपको? दूध दही की शक्ति बुढ़ापे तक काम करती है, इसलिए दूध दही लड़कपन में पचता है। खूब घी खवाओ बच्चों को, खूब दही खवाओ, खूब मक्खन खवाओ, वो आज खाएंगे तो लंबा टाइम तक चलेंगे। पहले के लोग बुढ़ापे में भी चश्मा आसमानी, खूब मक्खन घी, एक एक गिलास घी पी जाते थे। अब तुमसे रोटी में चुपड़ा घी नहीं पच रहा है, इतना कमजोर पेट है तुम्हारा, क्यों? और खाओ पिज्जा बर्गर, नाश कर लिया पेट का, बेचारा पेट रो रहा है तुम्हारे नाम से, कहां फंसे, क्यों मैया? भगवान ग्वाल वालों की टीम बनाते हैं। भगवान के मित्रों का नाम है मंगल, श्रीदामा, मनसुखा, इन सबके साथ जाते हैं ग्वाल वालों के। गोपियों की कहीं खिड़की दरवाजे खुले रह गए तो घुस जाते हैं, गोला बनाते हैं, मटकी से मक्खन निकालते, सबको खिलाते हैं। भगवान पहले सबको खिलाते हैं, अंत में भगवान खाते हैं। और जब भगवान सबको खिलाकर खाते हैं, कभी गोपियां आकर देखती हैं, अरे मटकी खाली है, लगता बिल्ली खा गई। एक सखी बोली, भैया मैंने तेरे घर से कन्हैया को निकलते देखा, मुंह पहुंचते हुए। अच्छा, अब सारी गोपियों ने मटकी के ऊपर घंटी बांध दी, कन्हैया आएगा, घंटी बजेगी, हम पकड़ लेंगे। सारे ग्वाल वालों के संग दूसरे दिन फिर भगवान माखन चोरी करने गए, तो देखे तो घंटी बंधी। भगवान बोले, घंटी मंदिर में जगह कम पड़ गई क्या, यहाँ काय को लटक रही है? घंटी बोली, प्रभु ये सखियों ने लटकाया है। तो भगवान बोले, बता सखियों का प्लान क्या है? बोले, आपको पकड़ने का। तो भगवान बोले, कैसे पकड़ेंगी? बोले, हमें बांधा है, हम बजेंगी, आपको पकड़ लिया जाएगा। तो भगवान बोले, तू मेरे पक्ष में है कि उनके पक्ष में? तो मेरी पार्टी में कि उनकी पार्टी में? घंटी बोली, सरकार हम तो आपकी में। तो भगवान बोले, साथ निभाएगी? हाँ। तो भगवान बोले, चुपचाप बंधी रहना, बजना मत। जी सरकार, नहीं बजेंगे। अब भगवान ग्वाल वालों का गोला बनाए, मटकी के ऊपर पास चढ़े, पास पहुंचे, मक्खन का लौंदा बनाया। छींका जानते हैं? मटकी कहाँ रखी जाती थी पहले? छींके पे ऊपर एक रस्सी का बनता था छींका, उस पे मैया रखती थी ताकि बिल्ली बिल्ली ना पहुंचे। वो ठाट पर बंधती थी। ठाट समझते हैं? म्यारी समझते हैं? म्यारी, म्यारी क्या होती है? क्या म्यारी समझते हैं? हाँ, म्यारी समझते हैं? म्यारी क्यों, आप में से कोई बूढ़ा है? क्यों म्यारी समझते हैं? म्यारी नहीं, हम बता रहे हैं म्यारी क्या, सुनो। पहले खपरेल वाले घर बनते थे, खप्पर वाला। तो खप्पर वाले घर बनाने के पहले एक मोटा सा लकड़ी का इस पार से उस पार बड़ी लकड़ी रखी जाए, इतना मोटा, उससे वो एक प्रकार की बीम थी, बीम, उससे ही फिर दूसरी लकड़ियां कनेक्ट होती थी, जिस पर छानी छाई जाती थी, फिर खप्पर छाए जाते थे। तो जो वो थी ना, उसे म्यारी कहते थे। क्या बोलते थे? म्यारी। उस पर एक ऐसा गड्ढा खोद के, मतलब उसमें लकड़ी में काम करके 3 एंगल लगाए जाते थे, ऐसे, एक सीधा, 2 ऐसे, फिर उससे ठाट चलता था, ऐसे ऐसे। जून्हा किसे कहते हैं? जून्हा जून्हा समझते हैं?
सब भूल गए। बताओ, हमारे शास्त्रों में ये सब परंपराएं थी पुरानी, अब बातें भूल जाओगे तो कल को इनका अर्थ करेगा कौन? सब भूल जाओगे। जूना समझते हैं? पहले जब खप्पर वाले घर होते थे ना, तो बांस का वो बांधते थे, तो बांधने के लिए रस्सी नहीं होती थी, बांधने के लिए तार नहीं होता था। जंगल से एक प्रकार की लकड़ी लाते थे जिसकी पत्तल बनती थी, पत्तल, दोना पत्तल बनता था। उसकी लकड़ी लाकर उसे कूटते थे, फिर कूट कर उसको छीलते थे, तो वो जूना कहलाता था। उसको पानी में डालते, वो जितना पानी में डलता था उतना मजबूत होता था। ठाठ उसी से बांधा जाता था। ठाठ समझते हैं? ठाठ समझते हैं? ठाठ क्या होता है? मतलब खप्पड़ डालने के पहले ना जो स्ट्रक्चर तैयार होता है ना, उसको बांधते थे। तो तार से नहीं, पहले तार नहीं अवेलेबल था और रस्सियां भी नहीं। रस्सी इस प्रकार की नहीं, रस्सी पहले नारियल वाली रस्सी होती थी, लेकिन नारियल की रस्सी भी ज्यादा टिकती नहीं थी, कमजोर थी। तो हमारे बुजुर्गों ने ठाठ किससे बांधते थे पता है? जूना से। और आश्चर्य मानेंगे, जूना से बंधा हुआ ठाठ 20-20 साल तक चलता था। 25-25 साल तक उसका मजबूती देखिए, 25-25 साल तक उसकी मजबूती रहती थी। 25-30 साल बाद लोग उकसवा के, उकसना समझते हैं? उसको निकाल के फिर बांधा जाता था। बांस यदि खराब हो गया तो बल्ली बदल दी जाती थी। फिर पहले के जमाने में किसान लगभग हर साल, हर बारिश के पहले लोग अपना ठाठ छाते थे, मतलब खप्पड़ कुछ टूट जाते थे, खिसक जाते थे बंदरों के चलने से, उसको फिर जहां जूना टूट जाता था उसे बांधते थे। दीपावली में पुताई होती थी, तो आजकल ब्रश आते हैं, पहले ब्रश नहीं आते थे। उसी जूने से पुताई हो, जूने का ब्रश होता था, उससे हम लोगों ने खूब पुताई की है मंदिर की। चूना की पुताई उस ब्रश से की है। आजकल ये ब्रश आता है, ये नहीं, वो जंगली ब्रश। ये सारा दौर हमने खूब देखा है। ठाठ कैसे बंधते हैं, खप्पड़ वाले घर कैसे बनते हैं, कैसे उनको छाया जाता है। खप्पर वाला, हमारे गांव में आज भी खप्पर वाले घर हैं। हमारा तो सारा लड़कपन खप्पर वाले घर में गुजरा है। बारिश होती थी ना तो पूरा घर चूता था, मतलब टपकता था, पानी गिरता था। तो कहीं जग लेके यहाँ लगाएं, कहीं ये बर्तन यहाँ लगाएं, पूरा घर में घर टपक रहा है। लेकिन वो किसान भगवान से यही प्रार्थना करता है, प्रभु इस सीजन में अच्छी बारिश होनी चाहिए, भला हमारा घर। हमारे देश में तमाम यज्ञ होते हैं केवल इसलिए कि इस बार अच्छी बारिश हो, अच्छा मानसून हो। अच्छी खुशहाली तब होती है जब अच्छी बारिश, ताकि सारा पानी तालाब में इकट्ठा हो। वही तालाब का पानी वो पूरा पिया करते थे, पानी तालाब का पीते थे, वही पानी से घर में दाल। मेरे देखते ये नालियों ने बिगाड़ दिया। पहले वॉशरूम, स्नान घर में कोई बनाते ही नहीं था, अलग व्यवस्थाएं थी सब चीजों की। पहले के लोग ज्यादा सिस्टमैटिक थे, आज के लोग ज्यादा होशियारी के चक्कर में सब बिगाड़ बैठे। अब तुम्हारे पास पीने तक का शुद्ध पानी नहीं। पहले के लोग अनपढ़ थे पर अपने लिए पानी तालाब बना के रखते थे। तालाब का पानी कितना सुंदर स्वच्छ। भारत की रूपरेखा अच्छी थी, बनावट अच्छी थी, डिजाइन अच्छी थी, सब बढ़िया था। आप लोग भी पुरानी बातों को कभी याद किया करो, पुरानी चीजों को भूलना मत। जो गांव की शब्दावली है भूल मत जाना, पुरानी बातें जरूर किया करो, पुराने शब्दों को जरूर याद किया करो। करछली समझते हो? झरिया समझते हो? संसी समझते हो? संसी क्या होती है? भैया बताओ, संसी क्या होती है? हाँ, दाल की उसको पकड़ने वाली ऐसी होती थी ना, ऐसी गोल होती थी, ऐसे उसकी मुंह पकड़ के उठा के बर्तन रखा जाता था, उसको संसी कहते थे, लोहे की होती थी। झरिया जैसे पूड़ी निकाली जाती है, झारा होता है बड़ा, झरिया होती है। झारा की श्रीमती झरिया, झारा की पत्नी। गड़ई कौन जानता? गड़ई, गड़ई क्या होती है? गड़ई आप बताओ, गड़ई क्या है? हाँ, पागल मैया, हाँ। गड़ई क्या होती है? चलो बताओ, कौन बताएगा गड़ई? आप बताओगे? हाँ, अरे गांव की भाषा में लोटा को गड़ई कहते। एक गड़ई पानी लाओ। गड़ई मतलब लोटा, लोटा मतलब गड़ई। ये गांव की भाषा है। एक गड़ई पानी लाओ। कोई मेहमान आते ना तो बोलते भाई एक गड़ई पानी ले आओ। ये पुरानी बातें हैं, पुरानी भाषा है। आप सबकी अलग अलग भाषा होगी, मैं अपनी बोल रहा हूं। आपकी भाषा में क्या बोलते हैं लोटे को? पुरानी भाषा में लोटा। देखो हमारे और डीप में गड़ई। और एक और है लुटिया।
लोटा की पत्नी सबका मतलब सिस्टम रहता है। लोटा की पत्नी कहां लुटिया, गिलास की गिलसिया, थाल की टठिया। कोपर कौन जानता? कोपर, कोपर जानते हैं? कोपर जानते हैं? कोपर नहीं, वो पीतल की इतनी बड़ी थाली जो होती है, कांसे की, अब शादियों में चलती है वो, इतना बड़ा ना। पुराने जमाने में ज्यादा बड़ा परिवार, उसी में आटा गूंथा जाता था। परात होती थी, उसे कोपर कहते हैं गांव में। कोपर ले आओ, सबके नाम बढ़िया बिंदास। गांव की भाषा बिंदास होती है, मजेदार। आप भी कभी अपने गांव की बातें, पुरानी बातें अपनी हिंदी से प्यार करो। सुनो, ज्यादा अंग्रेज ना बनो, अपनी भाषा में थोड़ा जाया करो, अपनी भाषा में थोड़ा बातें किया करो, अच्छा लगेगा। आपकी भाषा से आपको प्यार होना चाहिए। क्यों? अपनी भाषा को, अपनी माटी को, अपने गांव को कभी नहीं भूलना चाहिए। आप कितने भी बड़े हो जाओ, पर अपनी भाषा, अपना गांव, अपनी माटी को प्यार करो, याद रखो। बोलिए भारत माता की। विविधता से भरा हुआ भारत है हमारा। कोस कोस में पानी बदले, 4 कोस में वाणी। कोस कोस में पानी। हमारे यहाँ के हर गांव के पानी का स्वाद अलग है, हर गांव की वाणी अलग है, हर गांव की भाषा अलग है। क्यों जी? हर गांव की भाषा अलग है। पंजाब में भी पंजाबी बोली जाती है, लेकिन इस गांव की भाषा में दूसरे गांव की भाषा से अंतर है। वहां कुछ और बोलने का तरीका है, वहां कुछ और बोलने का तरीका है। हरियाणा में हरियाणवी है, पर हरियाणा भी इस गांव की भाषा अलग है, पर उस गांव की अलग। जरा ही सही पर अंतर होगा जरूर। क्यों? ये बात सही है या गलत है? महाराष्ट्र में महाराष्ट्रियन बोली जाती है, लेकिन एक गांव से दूसरे गांव की भाषा में अंतर जरूर होगा, थोड़ा बहुत, रत्ती भर होगा। भगवान का माखन चुराना, मटकी तोड़ना, गोपियों घंटी बांध दी, गोपियों ने। भगवान माखन चुरा रहे हैं, सबको मक्खन खवा रहे हैं, घंटी बज ही नहीं रही है। जब भगवान ने सबको मक्खन खवाया और जब सबका पेट भर गया, तो थोड़ी सा मक्खन भगवान भी खाने लग गए, है ना? भैया गुस्सा हो गई क्या? जल्दी आना। टाटा टाटा कियो कभी बचपन में? नहीं, अब कर लो टाटा। हम लोग करते थे, गांव से बस निकलती थी तो सड़क में बच्चे थे, सबको टाटा टाटा। गांव से बस निकला करती थी तो हम लोग छोटे बच्चे दूर से टाटा टाटा सबको। आज भी बच्चे यही करते हैं, छोटे छोटे। यही तो लड़कपन है, यही तो आनंद है। आजकल के ये सब करते ही नहीं कुछ। आजादी मतलब वो बचपन की जो था ना, सब माहौल अब बदल गया। अब सब समय कंप्यूटर मोबाइल पे दे रहे हैं, वो फिजिकल जो था सब खत्म हो गया। हाँ या ना? आप लोगों ने, कितने लोगों में बचपन में बस निकलती, ट्रक को आप लोग टाटा से करने लग जाते रहे, करते थे? हाँ हम लोग तो बड़े शरारती थे, क्या बताएं आपको। ट्रक निकला करते थे तो हम लोग सड़क में छोटे छोटे पत्थर रख देते थे। हम लोगों को लगता था कि ट्रक से ना, जब वो उसमें जंप लगता था तो उससे छर्रा कुछ निकलता था उसके अंदर से। अब क्या पता कि वो टूट फूट कितनी महंगी थी, पर वो निकलता था छोटा छोटा गोल गोल ना, वायरिंग के अंदर जो होता ना गोल, उससे हम लोग कंचे खेला करते थे। तो सोचे करते थे वो निकले। हाँ छर्रा, हाँ छर्रा बोलते, तो छर्रे से खेला करते थे हम लोग। कंचा। बैलगाड़ी में ना, बैलगाड़ी के पहिए में एक लोहे का रिंग बंधा होता था। हम लोग किसी की भी बैलगाड़ी वो रिंग निकाल लेते थे और उसको ना एक लोहे के लकड़ी, उससे लोहे के ऐसे एंगल बनाते ऐसा, और उसको चलाया करते थे। चक्का लोहे का किस किसने चलाया है बताओ बचपन में? साइकिल का चक्का तो सबने चलाया है, पर लोहे का रिंग जो होता है ना बैलगाड़ी वाला, वो उसको ना लोहे की तार से बनाते थे हम लोग, उससे चलाते थे। गांव में खूब चलता था ये। किसी की बैलगाड़ी मिल बस जाए, बस वो निकाल जरूर लेते थे। तो भगवान ने सारा मक्खन खिलाया, घंटी नहीं बजी। अंत में भगवान मक्खन खाने लग गए, और जैसे ही भगवान ने मक्खन खाया, घंटी टन 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 करके बजने लग गई। भगवान बोले, घंटी काहे को बज गई? तूने मना किया था ना। भगवान घंटी बोली, प्रभु जब ये जगत के लोग खाएं तब मेरा बजना जरूरी कहाँ है, पर जगन्नाथ भोग लगाएं और मैं ना बजूं। गोपियां आती हैं और भगवान सारे, जैसी गोपी आई नीचे वाले ग्वाल वाल सड़क गए और भगवान मटकी पे लटके रहे। कन्हैया, गोपियां बोली, दारी के अब तो को हम सबने पकड़ लियो, अब तू भागे को कहां जावे गो? कन्हैया बोले, सखी पहले नीचे तो उतार, देख कब से हाथ दर्द करवे लग गए। सखी बोली, अच्छा लाला। कंधा पे पांव रखवाया, हाथ पकड़ के नीचे उतारा। तू काय को चोरी करे? तेरे घर में मक्खन की कमी है का बताऊं सखी, तेरे घर को मक्खन बड़ो स्वादिष्ट है।
चल तेरी मैया से शिकायत करेंगे। सखी एक बार माफ कर दे, अब ना मक्खन चुराऊंगो, अब तेरे घर बिल्कुल ना आऊंगो। ना ना लाला ऐसो मत बोल, मेरे घर आएगो तू जरूर। तो फिर काय को शिकायत करे? अच्छा मैं तेरी शिकायत ना करूंगी, बस तू एक बार मुझको नाच के दिखा। गोपियां शिकायत थोड़ी करती थीं, शिकायत के बहाने भगवान का दर्शन करती थीं। भला गोपियां ये कैसे कह दें कि कल से मेरे घर मत आना? ये तो सौभाग्य था उन गोपियों का कि भगवान घर घर जाके गोपियों का माखन खाके उन पर कृपा बरसाते थे। जिनका मक्खन खाते हैं उन पर कृपा बरसा रहे हैं। ये तो कृपा है। अब बड़े प्रेम से भगवान गोपियों के घर मक्खन खा रहे हैं और गोपियां गोद में बिठा के खिला रही हैं, कभी नाच रहे हैं। जगत को नचाने वाले गोपियों के प्रेम के आगे नाचते हैं। ताही यहीरी की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचा गए। भगवान मिट्टी खाते हैं। मैया बोली चौरे लाला तने माटी खाई मुंह खोल आ। इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाते हैं। माँ यशोदा के पूर्व जन्म की बात बताई सुखदेव भगवान ने कि यह धरा थी, संतों की सेवा करके कृष्ण जैसे पुत्र को पाया। एक दिन मैया ने कन्हैया को उखल से बांधा, पर 2 अंगुल रस्सी वही। भगवान ने सारी मटकियां तोड़ दी, तो मैया ने गुस्से में उखल से बांधा, पर 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। जब भगवान ने कृपा करी तब भगवान को मैया यशोदा बांध सकी। बिना कृपा के भला भगवान को कौन बांध सकता है? एक सुखिया नाम की माता थी, वो फल बेचा करती थी। भगवान आज उसके हाथ से फल लेते हैं। उसने कहा बेटा कुछ दोगे धान? तो भगवान ने चावल के बोरे में हाथ डाला और लेकर आए। खाली हाथ जरा सा बचा होगा दाना, पूरी तो रास्ते में बिखर गए चावल। ऐसे झड़ा दिया तो इतने से दाने जाकर गिरे। और जब वो पोटरी बोली इतना ही, बोले हाँ इतना ही। जब वो घर ले गई तो उसके दाने कई गुना बन गए, सोने चांदी हीरे मोती के रूप में तब्दील हो गए। भगवान ने सुखिया को खूब सुख दिया। एक दिन भगवान को मारने कंस ने अघासुर को भेजा। अघासुर कौन है? एक राक्षस सांप बन के आया, सर्प के रूप में आया। भगवान ग्वाल वालों के संग खेल रहे थे, माखन रोटी खा रहे थे। भगवान जब गैया, भगवान बछड़े थोड़ा बड़े भय ना, तो बोले मैं बछड़े, बलदाऊ भैया गैया चराते थे और कन्हैया बछड़े। बछड़े और बछियां, जो छोटे छोटे बछड़ा बछियां हैं, वो चराने जाया करते थे। तो भगवान बछड़ा बछिया चराने गए। एक दिन की बात है कि जंगल में एक दिन भगवान बछड़े चर रहे हैं और सारे ग्वालवाल बोले आज मेरी मैया ने ये भेजा है, मेरी मैया ने ये। तो कोई हलवा खा रहा, कोई रोटी, कोई पूड़ी, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। तो भगवान को सब लोग खवा रहे हैं। पर भगवान के एक मित्र में मित्र था मंगल, बेचारा बड़ा गरीब था। उसके मन में विचार आया कि काश मैं भी कुछ लाया होता तो कन्हैया को अपने हाथ से खिलाता, पर लाया तो हूं नहीं, कुछ नहीं लाया। अब भगवान को उसने खिलाया नहीं, केवल खिलाऊं ऐसा भाव आया। उसने मन में क्या सोचा कि मैं भी लाया होता तो कन्हैया को अपने हाथ से रोटी पूड़ी खिलाता, पर चूंकि लाया तो था नहीं, पर लाया होता, ये भाव आया। तो भगवान भावग्राही जनार्दना, भगवान उसके भाव को समझ गए। भगवान उसके भाव को, सोचिए कि आपके अंदर जब कोई अच्छा विचार आता है, आप वो विचार पर अमल करते हो या नहीं, पर जब अच्छा विचार आता है तो अच्छा विचार आते ही भगवान आपके उस भाव को समझ लेते हैं। जैसे आप वृंदावन नहीं आए, लेकिन वृंदावन आने का भाव आया। हे प्रभु मैं भी वृंदावन जाती, मैं भी वृंदावन जाता, मैं भी गिरिराज जी की परिक्रमा लगाती या लगाता, मैं भी बिहारी जी का दर्शन करती करता। लेकिन क्या हुआ, आपका भाव तो है पर आप आ ना सके। लेकिन जब भाव बना तो भगवान ने देर सवेर आपके भाव को पूरा किया और कैसे कैसे करके जुगाड़ कराया और आपको बुला लिया। इसलिए पहले भाव, जब तक आपके अंदर भाव नहीं होगा तब तक प्रभु कैसे? तो भगवान भाव को ग्रहण करते। मंगल नाम का एक भक्त था, भगवान का मित्र था, बड़ा गरीब। भगवान को खिलाऊंगा ऐसा भाव आया तो भगवान पास में गए, मंगल बता मेरे लिए क्या लाया है? मंगल बोला कन्हैया कुछ भी तो नहीं लाया, जल्दी से लेकर के आ। मंगल दौड़ा दौड़ा घर गया। माँ माँ क्या हुआ बेटा? मैया मेरे लिए क्या बनाई हो? कन्हैया ने मांगा है, आज मेरे हाथ से कुछ खाना चाहते हैं प्रभु। मैया बोली बेटा अपन तो गरीब लोग हैं, अपने घर में रोज रोज भोजन तो बनता नहीं है, परंतु परसों मैंने कढ़ी बनाई थी, परसों की बासी कढ़ी रखी है, तू कहे तो मैं दे दूं। मंगल बोला कुछ ना ले जाने से अच्छा है कुछ तो ले जाएं। अच्छा गरीबी इतनी थी कि उनके घर में रोज भोजन बनता ही नहीं था, कढ़ी बनी कभी। तो बेचारी माँ ने बर्तन माटी का उठाया, मिट्टी के घड़े में छोटा सा घड़ा, उसमें मिट्टी के बर्तन में कढ़ी भर के दे दी। मंगल कढ़ी लेकर जा रहा है, सब तो बढ़िया खीर पकौड़ी रसगुल्ला रसमलाई दाल रोटी चावल सब लेकर आए थे, लेकिन ये कढ़ी लेकर जा रहा, वो भी बासी।
2 दिन पुरानी। अब मंगल बेचारा रास्ते भर सोचता गया, ये बासी कढ़ी है, बासी कढ़ी ना खट्टी बहुत हो जाती है, कढ़ी जितनी पुरानी होगी उतनी खट्टी होगी। और अच्छा एक बात और बताएं आपको कि कढ़ी बासी ही अच्छी लगती है, परसों की नहीं, पर सुबह बन जाए तो शाम को बन जाए तो सवेरे। कढ़ी में स्वाद ठंडी होने के बाद ज्यादा आता है, हाँ या ना? अब आप लोग पता नहीं इस विषय को कितना जानते हैं, पर कढ़ी बासी थी और बहुत खट्टी हो चुकी थी। मंगल सोचा ये बासी कढ़ी कन्हैया खाएंगे कि नहीं। बेचारा यमुना के किनारे खड़ा हुआ और सारी कढ़ी खुद पीने लग गया। उसे लगा कि ये बासी कढ़ी कन्हैया खाएंगे, कहीं बीमार ना पड़ जाए, और अन्न है तो फेंक भी नहीं सकते, गोरस है फेंक भी नहीं सकते, तो पीने लग गया। देखो अन्न की कितनी कदर थी, पीने लग गया। भगवान ने देखा, क्यों मंगल, मेरे लिए लाया था, खुद डकार गया, जल्दी जल्दी पिया, गट 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 करके पूरी पी। भगवान दौड़े दौड़े आए, तब तक उसने सारी कढ़ी नदी में फेंक दी। जो बर्तन बचा, बर्तन में बची वो यमुना जी में। पर मंगल का मुंह फूला हुआ, कढ़ी मुंह में भरी। भगवान ने कहा तूने सारी गटक ली, अब जो तेरे मुंह में है उसे मत गटकना। भगवान ने अपना मुंह लगाया मंगल के मुंह में और मंगल के गालों में ऐसे किया तो मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई। भगवान ने उस कढ़ी का भोग लगा दिया। इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी को लगा ये कैसा भगवान, उगलन खाता है। ब्रह्मा जी को लगा ये भगवान नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी ने भगवान के सारे बछड़ों का उतने बछड़ा बन गए जितने थे, उतने ग्वाला बन गए जितने थे, और भगवान को प्यार किया क्योंकि हर बच्चे के रूप में श्री कृष्ण ही थे। गायों ने अपना बछड़ा बछिया को खूब प्यार किया क्योंकि हर भगवान की आज जितनी गोपियां थी, जितने वृंदावन की ब्रजमंडल, ब्रजमंडल में एक और बात हुई। गर्गाचार्य जी ने कहा भाई सारे लोग अपनी अपनी असली ग्वाल वालों को तो ब्रह्मा जी ने छिपा रखा। हर ग्वाल वाल के रूप में कौन थे? भगवान थे। तो जिस छोरी का ब्याह हुआ वो किससे हो गया? बोलो, भगवान से हो गया। इसीलिए तो भगवान के इतने सारे ब्याह हैं, सबका ब्याह। इसलिए भगवान ने जब रास रचाया तो किसी और गोपियों के संग थोड़ी, वो भगवान की अपनी पत्नियां ही थी, क्योंकि गोपियां भगवान को पति में कुरुते नमः, वो पति रूप में भजती थी, कृष्ण को ही अपना पति मानती थी। 1 साल बाद जब ब्रह्मा जी को होश आया, ब्रजमंडल में वापस आए, देखा तो यहाँ पर जस की तस लीला चल रही, वही कन्हैया, वही ग्वाल वाल, आना जाना, बछड़ा बछिया सब। तब ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर आए, कर जोरे ब्रह्मा खड़े, सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को हमहु करो ब्रजग्वाल। हे प्रभु हमें अपना ग्वाल बना लो। ब्रह्मा जी ने स्तुति की। नवमीड्यते भ्रवपुसे तडिदंबराय, गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय, वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वैणो, लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे ईड्य, आप स्तुति करने योग्य हैं, आपको बारंबार ब्रह्मा जी 40 श्लोकों में स्तुति की है, पर भगवान ने क्षमा नहीं किया। जब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का विवाह राधा जी से भांडीर वट में कराया, तब जाके भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। राधा जी से भगवान का विवाह कहाँ हुआ? भांडीर वन में। जो लोग कहते हैं कि कृष्ण और राधा इनका विवाह नहीं हुआ, देखो शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ना पड़ता है। गुरु चरण, कई बार पढ़ने पर भी बातें समझ में नहीं आती, तो परंपरागत गुरु चरणों में बैठ के अध्ययन करना पड़ता है, तब जाके बातें समझ आती हैं। परंपरागत ज्ञान, सबसे उत्तम ज्ञान वही है जो परंपरागत प्राप्त है। राधा जी का ब्याह श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी ने कराया। ये बात गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी लिखते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब उखल से बांधे गए तो उखल को टेढ़ा करके चले, नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया। उन्होंने स्तुति की, वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथाया, मेरी वाणी आपका सदा गुणगान करती रहे प्रभु। भगवान ने उन पर कृपा की। फिर ब्रह्मा जी का मोह भंग हुआ, धेनु का सुर पर कृपा हुई, और आज भगवान काली दह पर खेल खेलने गए गेंद का। भगवान क्या खेलते हैं? क्रिकेट, बैट बॉल खेलते हैं, गेंद ही तो खेलते हैं भगवान। भाई गेंद को एक डंडे से मारा
लोग कहते हैं क्रिकेट विदेश का गेम है। भाई कैसे विदेशी हो सकता है? हमारे भगवान गेंद का खेल खेलते थे, तो गेंद का प्रचलन तो भारत में था, डंडा गेंद, गड़ा गेंद, तो गेंद से डंडे से खेलना वही तो क्रिकेट हुआ बाद में। भाई उसकी शैली अलग हो गई, शब्दावली अलग हो गई, पर खेल तो भगवान भी खेलते थे ना। तो क्रिकेट जो गेम है, खेल है गेंद का, ये भारतीय खेल है या नहीं? हाँ या ना? हमारे श्री कृष्ण गेंद काली देह पर खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काहे की बने गेंद बनाई, काहे को डंडा बनायो री मारो सो कन्हैया। तो भगवान तो काली देह पे खेलन आए, गेंद का खेल खेलते हैं। और गेंद खेल खेल में जाके कहां गिरी? कहां गिरी? काली देह में। काली देह में कौन रहता था? कौन रहता था? कालिया नाग। ये कालिया नाग, इसके 101 फण थे, 101 फण वाला कालिया नाग। ऐसा कालिया नाग बड़ा जहरीला, बड़ा भयंकर, सारी यमुना जी को दूषित कर रखा था। तब भगवान ने सारे जल को मुक्त करने के लिए गेंद के बहाने काली देह पर भगवान कूदे, और कालिया नाग को, कालिया नाग की पत्नियों ने देखा बड़ा सुंदर बालक काली देह पर आया है, कौन हो बालक? भगवान बोले मैं कृष्ण हूं। बालक चले जाओ, हमारे पति बड़े भयंकर हैं। कालिया नाग की पत्नियों को लगा कि ये कोई सामान्य बालक है, पर भगवान जब कालिया नाग जागा तो देखा कि हमारे लोक में कोई मनुष्य, पूंछ बढ़ाई, भगवान को जकड़ लिया। भगवान ने अपना शरीर फुलाया, उसकी नस नस ढीली पड़ गई। कालिया नाग के फण के ऊपर चढ़कर जो पाद प्रहार किया, एक एक फण पर एक एक पांव मारते तो उसका एक एक फण टूट जाता, उसकी गर्दन टूटने लग गई। 101 फण थे ना, जिस फण पर पांव रखते वो फण टूट जाता। कालिया नाग घबराया, हे प्रभु क्षमा करो, हम आपको पहचान नहीं पाए, आप कौन है प्रभु, परिचय दीजिए। भगवान ने अपना रूप का दर्शन कराया। कालिया नाग चरणों में गिरा, प्रभु हम आपके दास हैं, आप हमें क्यों मार रहे हैं? भगवान बोले तुमने सारी यमुना का जल दूषित किया है, पूरा यमुना का जल दूषित हो गया, जाओ यहां से। बोले प्रभु कहां जाएं? बाहर जाएंगे तो गरुण जी हमें खा जाएंगे। भगवान बोले मेरे चरण चिन्ह अब तुम्हारे मस्तक पर आ गए हैं, अब गरुण जी तुम्हें नहीं खाएंगे, तुम जाओ रमण द्वीप में रहो, पलट कर मत देखना। कालिया नाग चले, और जब कालिया नाग चले तो डर के मारे उन्होंने थोड़ी दूर गए यमुना जी से, और आगे जा करके गरुण गोविंद जी के आगे जाकर के पलट के देख लिया तो वो पत्थर के हो गए। आज भी ब्रजमंडल में कालिया नाग जी, कालिया नाग पत्थर के 84 कोस की परिक्रमा करो तो वो दर्शन होता। पलट के देख लिया तो वहीं पत्थर के हो गए, फिर वो रमण द्वीप की ओर जा नहीं पाए। तो ये ब्रज 84 कोस में ही सभी दर्शन होता है। तो भगवान कालिया नाग को, कालिया नाग के अत्याचार से काली देह को मुक्त किया और यमुना के जल को पवित्र किया। जल में अतिक्रमण किया नाग ने, भगवान ने नाग को होश में ला करके उसे विदा किया। प्रलंबासुर पर भगवान ने कृपा की, गोपियों ने सुंदर सा गीत गाया। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयंती चमाला। भगवान बहुत सुंदर है। गोपियां भगवान के चित्रण करती हैं, एक अंग का दरस परस करती हैं। एक दिन भगवान ने गोपियों का वस्त्र चुराया, निर्वस्त्र होकर नहा रही थीं, तो कहीं निर्वस्त्र होकर नहाने की गलत परंपरा ना चालू हो जाए, इसलिए भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए। अच्छा, भगवान ने गोपियों के कपड़े चुराए तो सही किया कि गलत किया? क्यों सही किया? ना चुराए होते तो फिर निर्वस्त्र होकर नहाने की परंपरा भारत में हो जाती, इसलिए चुराए, बाद में लौटाए, कहा कि अब तुम निर्वस्त्र होकर स्नान मत करना। इसलिए सही परंपराएं तो चलें पर गलत परंपराएं ना चल पड़े, इसलिए भगवान ने चोरी कर ली वस्त्र। अच्छा, भगवान ने एक लीला और की। भगवान ने देखो अपनी सारी लीलाओं में एक लीला आपने गौर किया हो, भगवान सारे ग्वाल वालों को खिला के खाते हैं। इससे भगवान ये मैसेज देते हैं कि खाने के पहले खिलाओ, खूब खाओ, खूब खिलाओ। भगवान श्री कृष्ण समाज को मैसेज देते हैं कि आप भी भोजन करो, जब आप भोजन करते हैं तो आप ऋणी हो जाते हैं। वो ऋण तब चुकता है अन्न का जब आप किसी भूखे को खिलाते हैं। भाई अन्न सिर्फ इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, अन्न का टुकड़ा कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्न कभी बर्बाद, जितना लो उतना खाओ, जितना खा सको उतना ही लो, ज्यादा अन्न बर्बाद ना, क्योंकि अन्न ईश्वर की संपत्ति है।
जैसे रुपया पैसा किसकी संपत्ति है? सरकार की। नोट पे लिखा होता ना भारतीय रिजर्व बैंक, तो ये भारतीय संपत्ति है, जब चाहे बंद हो जाए। तो जैसे रुपया, अच्छा नोट को जलाना, नोट को फाड़ना ये भी अपराध है, क्योंकि वो सरकारी संपत्ति है। उसी तरह अन्न को भगवान की संपत्ति मानिए। दाल चावल सब्जी रोटी खाद्य पदार्थ जितने हैं ये किसकी संपत्ति है? बोलो, भगवान की। जब आप जैसे नोट फाड़ोगे, नोट जलाओगे तो सरकार आपको दंडित कर सकती है। उसी तरह जब अन्न फेंकोगे तो भगवान दंडित कर सकते हैं। क्यों भाई फेंका? क्यों? किसी भूखे को खिलाता। इसलिए कोशिश करो अन्न बर्बाद ना हो, और आप कोशिश करो कि अन्न देना आपके इन हाथों से हो। भगवान हमारे श्री कृष्ण है ना, पहले ग्वाल वालों को मक्खन खिलाते हैं, बाद में खुद खाते हैं। यशोदा मैया पिछले जन्म में धरा थी, इन्होंने संतों की खूब सेवा करी। उस सेवा के बल से इनके द्वार पर कोई संत आता तो कभी खाली नहीं जाता, सबको भोजन कराती थी। उसी पुण्य से धरा माता को अगले जन्म में यशोदा बनने का सौभाग्य मिला और कृष्ण की माता बनने का परम लाभ मिला। तो पुण्य से आप कुछ भी पा सकते हैं।